सोनापुर एक छोटा सा गांव था, शांत, मिलनसार और खुश मिजाज लोगों से भरा हुआ। लेकिन इस गांव की एक ही बड़ी समस्या थी, खेती योग्य जमीन का अभाव। गांव घने जंगल और बंजर पहाड़ियों के बिल्कुल पास था। बारिश का पानी ढलान से बहकर मिट्टी को बहा ले जाता था और जमीन पथरीली होकर बंजर बन जाती थी। इसी वजह से सोनापुर के किसान रोज रोज पास के हरिपुर गांव में मजदूरी करने जाते थे। उस दिन भी दो किसान, गोपाल और श्याम, हरिपुर की ओर निकले थे। खेत में पहुंचकर जैसे ही काम शुरू किया, हरिपुर के बड़े जमींदार साहूकार सुंदरलाल चलते चलते वहीं आ पहुंचे। अरे ओ किसानों, हर रोज मेरे गांव में काम करने आ जाते हो, क्यों रे? अपने गांव में ही खेती क्यों नहीं कर लेते? साहूकार जी, हमारी जमीन जंगल और पहाड़ियों के बिल्कुल पास है। बारिश का पानी मिट्टी को बहा ले जाता है और जमीन पथरीली हो गई है। वहां कोई धान गेहूं कुछ भी नहीं उगता। इसी वजह से तो हम रोज आपके गांव आते हैं, वरना मन तो हमारा अपने गांव में रहने का ही करता है। यहां आकर भी हमें कुछ खास मुनाफा नहीं होता, पर करे भी तो क्या, गांव में कोई और काम भी नहीं है। अरे भाई, क्यों ना तुम लोग कोई छोटा मोटा धंधा शुरू करो, खेती नहीं तो कुछ और सही। साहूकार जी, यहाँ तो 2 वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से मिलता है। धंधा कहाँ से शुरू करें? पूंजी ही कहाँ है? साहूकार सुंदरलाल बस सिर हिलाकर आगे बढ़ गए और दोनों किसान फिर से काम पर लग गए। उधर सोनापुर में एक और युवक रहता था, बंसी, जिसे सब बन्नू कहते थे। वो भी किसान कहलाता था, पर असल में उसके पास ना जमीन थी ना खेती, बस नाम मात्र का किसान। उस दिन बन्नू अपने मित्र रघुवीर के साथ एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठा आसमान ताक रहा था। यार रघु, ऐसा कब तक चलेगा? हम कब तक दूसरों की मजदूरी करते रहेंगे? अपने गांव में कुछ होना चाहिए। तो करे भी क्या भाई? ना हमारे पास जमीन है ना पैसे। धंधा शुरू करने का तो सवाल ही नहीं उठता, पर कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे बैठे रहने से तो कुछ मिलने वाला नहीं। उसी समय सड़क पर एक ऑटो रिक्शा धड़ाते हुए आया। उसमें एक आदमी चिल्ला रहा था, आओ आओ, गरम गरम समोसे, हरिपुर के मशहूर समोसे, खाकर देखो, मजा आ जाएगा। चल रघु, हरिपुर के समोसे का बहुत नाम सुना है, आज खाकर देखते हैं। दोनों दौड़कर ऑटो के पास पहुंचे। भाई, 2 प्लेट समोसे देना, बहुत तारीफ सुनी है तुम्हारी। दोनों ने समोसे खाए और बन्नू तो जैसे हैरान ही रह गया। अरे वाह, इतने बढ़िया, इतने चटपटे, क्या स्वाद है भाई। बन्नू ने अपनी माँ के लिए एक प्लेट पैक करवाई और खुशी खुशी घर लेकर आया। घर पहुंचते ही बोला, माँ, ये लो हरिपुर के मशहूर समोसे, जल्दी खा लो, गरम है। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? कह देता तो मैं घर पे ही बना देती समोसे। सच में माँ, तुम्हें समोसे बनाना आता है? हाँ बेटा, तेरे दादाजी का पहले समोसे का ठेला था, मैं रोज देखा करती थी, तभी बनाना सीख लिया था। बन्नू के दिमाग में जैसे बिजली सी कौंधी। माँ, क्यों ना हम फिर से अपना समोसे का ठेला शुरू करें? पर बेटा, उसके लिए पैसे कहाँ हैं? ठेला, बर्तन, सामान सब चाहिए। उसकी चिंता मत करो माँ, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेंगे। बस इस बार कोशिश करेंगे, जरूर करेंगे। इसी पल बन्नू ने मन ही मन ठान लिया, इस बार सोनापुर में कुछ बदल कर ही रहेगा। अगली सुबह बन्नू जल्दी उठ गया। रात भर नींद नहीं आई थी। मन में बस एक ही बात घूम रही थी। वो सीधे गांव के साहूकार रामकिशन के घर जा पहुंचा। साहूकार जी, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। पैसे दे दूंगा बन्नू, पर बदले में कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। बन्नू सोच में पड़ गया, मेरे पास गिरवी रखने लायक है ही क्या? अचानक उसे याद आया, उसका घर, उसकी एकमात्र चीज। साहूकार जी, मैं अपना घर गिरवी रख देता हूँ। ठीक है, लेकिन याद रखना, समय पर पैसे नहीं दिए तो घर मेरा। ठीक है साहूकार जी, मैं लौट आऊंगा। साहूकार ने उसे पैसे दिए और बन्नू खुशी खुशी बाजार चला गया। ठेला, बर्तन, मसाले, आलू, जो जो चाहिए था सब खरीद लिया। घर पहुंचकर वो उत्साह से चिल्लाया,
माँ, देखो सारा सामान ले आया हूँ। चलो आज से समोसे बनाना शुरू करते हैं। पर कोई आवाज नहीं आई। बन्नू अंदर भागा तो माँ बिस्तर पर लेटी थी। माँ, क्या हुआ? तबीयत ठीक है ना? बेटा सुबह से अच्छा नहीं लग रहा, जरा डॉक्टर को बुला ला। बन्नू तुरंत डॉक्टर को लेकर आया। डॉक्टर ने जांच की और गंभीर स्वर में कहा, बंसीराम, तुम्हारी माँ की उम्र हो चुकी है। अब इन्हें चलने फिरने और काम करने में दिक्कत होगी। इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। कोई मेहनत का काम मत कराना। ये सुनकर बन्नू की दुनिया जैसे रुक गई। अब समोसे कौन बनाएगा? मैंने घर गिरवी रख दिया, अब क्या होगा? माँ ने उसके चेहरे की बेचैनी देख ली। बेटा समोसों का ख्याल छोड़ दे, मैं अब ज्यादा काम नहीं कर सकती। ठीक है माँ, आप आराम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बन्नू रघु के पास गया और सारी बात बताई। रघु ने कहा, भाई अब क्या करोगे? घर गिरवी रख दिया है। अगर समोसे नहीं बेचे तो कर्ज कैसे चुकाओगे? टेंशन मत ले, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे। अचानक रघु के दिमाग में एक विचार आया। भाई क्यों ना हम उस हरीपुर समोसे वाले से बनाना सीख लें? पर क्या वो हमें सिखाएगा? एक बार पूछकर तो देखते हैं। दोनों समोसे वाले के पास पहुंचे। भाई एक काम था, क्या आप हमें समोसे बनाना सिखा सकते हो? अरे भाई, अगर मैं तुम्हें सिखा दूंगा तो तुम मेरा धंधा बंद कर दोगे। ये नहीं हो सकता। दोनों निराश होकर वापस लौट आए। अब बन्नू के सामने बहुत बड़ी मुसीबत थी। क्या बन्नू समोसे बना पाएगा या नहीं? अगली सुबह बन्नू भारी कदमों से साहूकार के घर की ओर निकला। मन में बस एक ही बात, पैसे वापस कर दूं तो शायद साहूकार घर ना ले। कुछ ही दूरी चला होगा कि रास्ते में एक पुराने पेड़ के नीचे उसे हलचल दिखी। वो रुका। वहाँ एक बूढ़ी काकी टोकरी में कुछ बेच रही थी और 2-3 ग्राहक लाइन में खड़े थे। बन्नू उत्सुकता से पास गया। उसने देखा टोकरी में छोटे छोटे समोसे सजे थे। काकी, ये कैसे समोसे हैं, इतने छोटे? बेटा, ये गरीब घर के चटपटे समोसे हैं। दिखने में छोटे लेकिन स्वाद में बड़े बड़ों को मार दे। तभी पास खड़ा एक ग्राहक बोला, सच कहते हैं भाई, काकी के हाथ के समोसे का स्वाद एकदम जबरदस्त। हम तो रोज यहीं से लेते हैं। बन्नू की आंखें चमक उठी। काकी, एक प्लेट देना, मैं भी चक्कर देखता हूँ। 10 रुपए में 2 और 20 के 5 हैं। कितने के दूं? 10 के दे दो काकी। काकी ने छोटे समोसे पत्ते की प्लेट में रखे। बन्नू ने पहला कौर लिया और जैसे उसका दिमाग खुल गया। काकी, ये तो हरीपुर के समोसों से भी स्वादिष्ट है, इसमें क्या जादू है? बेटा, जब खाने में घर का प्यार मिल जाए ना, तो हर चीज चटपटी हो जाती है। बन्नू कुछ पल चुप रहा, फिर हिम्मत करके बोला, काकी, क्या आप मुझे ये समोसे बनाना सिखा देंगी? मैं भी एक छोटा सा ठेला लगाना चाहता हूँ। काकी कुछ सोच में पड़ गई। उन्हें बन्नू की आंखों में सच्चाई दिखी, पर निर्णय लेना आसान नहीं था। बेटा, ये बात इतनी आसान नहीं है। मैं अकेली नहीं हूँ, मुझे अपनी बेटी से पूछना पड़ेगा। तुम ऐसा करो, कल इसी समय यहीं आना। मैं अपनी बेटी से बात करके बताऊंगी कि तुम्हें सिखाऊंगी या नहीं। बन्नू, जिसने कल तक उम्मीद खो दी थी, आज अचानक हल्का महसूस करने लगा। ठीक है काकी, मैं कल जरूर आऊंगा। धन्यवाद। बन्नू वापस घर की ओर चल पड़ा। दिल में एक नई रोशनी जल चुकी थी। शायद उसकी किस्मत अब बदलने वाली थी। अगली सुबह काकी राधा अपने छोटे से घर में बैठी बेटी कविता से बात कर रही थी। कविता, कल एक गरीब मेहनती लड़का बन्नू आया था। वो हमसे समोसे बनाना सीखना चाहता है। क्या हमें उसे सिखाना चाहिए? अम्मा, सोच कर बोलिए। अगर हमने उसे सिखा दिया तो हमारे ही ग्राहक कम हो जाएंगे, फिर हमारा क्या होगा? तो क्या उसे मना कर दूं? कविता कुछ क्षण सोचती रही, फिर उसके दिमाग में एक विचार आया। अम्मा, हम एक काम कर सकते हैं। हम उसे सिखाएंगे नहीं, बल्कि उसके लिए समोसे बनाएंगे। अरे वाह, इससे हमें घर बैठे कमाई भी होगी और बाहर जाकर धूप में खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा। ये तो बढ़िया उपाय है। तो तय रहा, बन्नू आए तो यही कहना। उधर बन्नू उम्मीद से भरा हुआ काकी की ओर आ रहा था। उसी समय रास्ते में साहूकार रामकिशन मिल गया। अरे बन्नू, इतने दिन हो गए,
अभी तक तुम्हारा ठेला नहीं दिखा, क्या हुआ? साहूकार जी, आज ही ठेला लगाने वाला हूँ। अगले हफ्ते से आपके पैसे लौटाने भी शुरू कर दूंगा, चिंता मत कीजिए। साहूकार संतुष्ट होकर आगे बढ़ गया। वह जैसे ही पेड़ के नीचे पहुंचा, उसने देखा काकी आज समोसे बेच नहीं रही थी। काकी, आज समोसे नहीं बेचे, कुछ हुआ क्या? आज से मैं समोसे बेचने नहीं आऊंगी बेटा। क्या? फिर मैंने जो सोचा था, मेरा ठेला? काकी ने सारी बात उसे समझा दी। सुनकर बन्नू का चेहरा खिल उठा। काकी, मुझे मंजूर है, हम ऐसा ही करेंगे। आप बस समोसे बनाइए, बाकी मैं संभाल लूंगा। तो ठीक है बेटा, तुम ठेला तैयार करो, मैं अभी समोसे लेकर आती हूँ। कुछ ही समय में बन्नू अपना ठेला लेकर आया और काकी भी गर्मा गर्म समोसे की टोकरी के साथ। दोनों ने मिलकर समोसे सजा दिए। अब जा बेटा, गांव में बेचो, शाम को कमाई लेकर यहीं आ जाना। बन्नू ने गांव के बीचों बीच ठेला लगाया और जोर से पुकारा, आओ आओ, घर के बने चटपटे समोसे खाओ, आओ आओ। लोग उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगे, पर तभी वही हरिपुर वाला समोसा बेचने वाला अपनी रिक्शा के साथ आ पहुंचा। वो बिल्कुल बन्नू के पास ही खड़ा होकर चिल्लाने लगा, आओ आओ, गरम गरम समोसे, हरिपुर के मशहूर समोसे, खाकर देखो, मजा आ जाएगा। बन्नू ये सब देखता रहा। कुछ ही पलों में लोग हरिपुर वाले के सामने भीड़ बनाकर खड़े थे। बन्नू निराश हो उठा। मैं यहाँ कब से खड़ा हूँ, पर एक भी ग्राहक नहीं, और ये आते ही भीड़ खींच ले गया। कुछ तो करना पड़ेगा। उसने हिम्मत जुटाई और दला साफ करके जोर से चिल्लाया, आओ आओ, सिर्फ 10 रुपए में 2 समोसे, घर के स्वाद वाले चटपटे समोसे। धीरे धीरे लोग बन्नू के ठेले पर आने लगे। पहला ग्राहक आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। थोड़ी देर में उसके ठेले पर भीड़ बढ़ गई और हरिपुर वाले के ठेले पर धीरे धीरे भीड़ कम पड़ने लगी। शाम तक बन्नू के सारे समोसे बिक चुके थे। बन्नू ने खुशी खुशी कमाई का आधा हिस्सा काकी को दिया। शाबाश बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। बन्नू शाम को ठेला समेटकर घर पहुंचा तो खुशी से दमक रहा था। माँ सावित्री इंतजार कर रही थी। माँ, आज सारे समोसे बिक गए और लोग तो तारीफ किए बिना रुक ही नहीं रहे थे। माँ की आंखें चमक उठी। अरे वाह बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया, वो भी मेरे बिना। मुझे तुम पर गर्व है। माँ, आप नहीं थी, पर एक काकी थी, बिल्कुल आपकी तरह। उन्हीं की वजह से आज हम फिर से उठ पाए हैं। उनके समोसों ने हमारी किस्मत बदल दी। अच्छे लोगों का साथ हमेशा ऊपर उठाता है बेटा। कुछ हफ्तों बाद बन्नू गांव का सबसे मशहूर समोसे वाला बन चुका था। लोग दूर दूर से उसके घर के स्वाद वाले चटपटे समोसे खाने आते। वो रोज कुछ पैसे बचाकर साहूकार का कर्ज चुकाता गया। आखिर एक दिन वो साहूकार रामकिशन के घर पहुंचा। साहूकार जी, ये आपकी आखिरी किश्त, अब हमारा घर हमारा हुआ। बन्नू, तुम मेहनती इंसान हो। तुमको देखकर गांव के और लोग भी सीखेंगे। शाबाश। बन्नू की आंखों में खुशी छलक आई। धीरे धीरे सोनापुर बदलने लगा। गांव के लोग बन्नू से प्रेरित होकर किसी ने पकोड़े का ठेला लगाया, किसी ने चाय की दुकान, किसी ने सब्जी का व्यापार शुरू किया। अब गांव हरिपुर पर निर्भर नहीं था। हर घर में मेहनत और आत्मनिर्भरता की नई रोशनी थी। एक दिन गांव वाले बन्नू से बोले, बन्नू, तूने सिर्फ अपना नहीं, पूरे गांव का भाग्य बदल दिया है। अगर रास्ता ना मिले तो खुद का रास्ता बनाना पड़ता है। और सच में एक गरीब बेरोजगार युवक ने ना सिर्फ अपना बल्कि पूरे गांव का भविष्य बदल दिया। और इसी तरह कहानी यही समाप्त होती है। अगर आपको ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां सुननी है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानियों में, तब तक के लिए अलविदा।